नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कमजोर सीट कौन सी है। कौन सी वो सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी की हालात हरियाणा प्रदेश में सबसे कमजोर दिखाई दे रही है। और उसका प्रमाण ये है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी उस लोकसभा में और उस लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की रे माटी बिरान माटी हुई। आप समझ रहे होंगे कि वो लोकसभा क्षेत्र करनाल लोकसभा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि करनाल खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का गृह जिला, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जिला है और वहां उनका प्रभाव है। और वहां से जो सांसद हैं उनकी देश में जो सर्वोच्च 3 जो जीत थी उसमें उनकी जीत हुई है। लेकिन आपका ये आकलन और जो राजनीति कर रहे हैं लोग उनका भी ये आकलन गलत है। सबसे कमजोर अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई लोकसभा सीट है तो वो हिसार लोकसभा सीट है। हिसार लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा जी का गृह जिला है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की ससुराल भी इसी हिसार लोकसभा क्षेत्र में आती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी हिसार से पारिवारिक लगाव है, क्योंकि हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र के लुदास गांव से उनका पारिवारिक कनेक्शन है, उनका बिल्कुल घरेलू नाता है। इसके अलावा भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं। लेकिन अगर मैं तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर जो पिछले लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ उसके हिसाब से आकलन करूं तो आप भी बखूबी समझ जाएंगे कि करनाल की बजाय हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी हालात है। हालांकि कुछ नेता जो लगातार कागजी नेता हैं, नेताओं की चाटुकारिता करते रहते हैं, लगातार नेताओं को गुमराह करते रहते हैं, वो पार्टी के नेताओं को इस तरह के सब्जबाज भी दिखाते रहते हैं कि हिसार में पार्टी बहुत ताकतवर है। अब मैं सिलसिलेवार कंपैरिजन करूंगा करनाल और हिसार लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों का। हरियाणा प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की तो करनाल लोकसभा क्षेत्र में करनाल, घरौंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री, असंध ये 5 करनाल जिले के और 4 पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा 4 जो है पानीपत जिले के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 9 में से 3 जगह कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो बाकी जो हारे हुए नेता हैं उनको भी अच्छे खासे मत मिले हैं। अगर बात करें सबसे पहले करनाल की, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ा और वो जीते, वहां से कांग्रेस ने जिन त्रिलोचन सिंह जी को टिकट दी वो दूसरे नंबर पर रहे और उनको मुख्यमंत्री के सामने 34,718 मत मिले, जो एक अच्छे खासे वोट देखे जा सकते हैं। क्योंकि करनाल, जब हम आंकड़ों के हिसाब से बात नहीं करते तो हर आदमी ये सोचता है कि करनाल में बीजेपी सबसे मजबूत है और कांग्रेस सबसे कमजोर है, जबकि है उसका विपरीत। हिसार में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है। यहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत है और जिसका मैं सिलसिलेवार जब आपको बताऊंगा तो आप खुद भी समझ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं घरौंडा विधानसभा क्षेत्र की। घरौंडा में अनिल कुमार को कांग्रेस ने टिकट दी, वो दूसरे नंबर पर रहे। उनको लगभग 50,000 वोट, 49,807 मत मिले। उसके बाद नीलोखेड़ी की अगर बात करें, बंताराम जी को टिकट दी, उनको 19,736 मत मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद इंद्री में डॉक्टर नवजोत कश्यप को टिकट दी गई, उनको 16,776 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही।
ये सबसे कम वोट जो है पूरे करनाल में उनको मिले कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। और करनाल में एक कांग्रेस का विधायक भी जीता, वो है असंध से शमशेर सिंह गोगी, जो पहले स्थान पर रहे, जीते 32,114 मत उनको प्राप्त हुए। इसके बाद बात करते हैं पानीपत जिले की। पानीपत शहरी में कांग्रेस ने संजय अग्रवाल को टिकट दी, वो दूसरे नंबर पर रहे, उनको 37,318 मत मिले। पानीपत ग्रामीण की अगर बात करें तो वहां ओम प्रकाश जैन को टिकट दी गई, बड़े नेता थे, लेकिन वो उनका प्रदर्शन इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे खराब रहा और उनको मात्र 10,679 मत मिले, वो 5वें स्थान पर रहे। पूरी लोकसभा की अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे कमजोर प्रत्याशी ओम प्रकाश जैन साबित हुए। इसके बाद इसराना की बात करते हैं। इसराना में कांग्रेस को जीत मिली और एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले बलबीर सिंह वाल्मीकि यहां से विधायक बने और उनको 61,376 मत मिले और उन्होंने सरकार के ताकतवर मंत्री कृष्णलाल पंवार को हराया, जो अब राज्यसभा के सांसद हैं। इसके बाद बात करें समालखा विधानसभा क्षेत्र की, ये वो हलका रहा जहां पूरी जो 9 के 9 हलके हैं उसमें सबसे ज्यादा मत मिले। धर्म सिंह छोकर यहां से विधायक बने और उनको 81,898 मत मिले। धर्म सिंह छोकर का जो है अपना एक रुतबा इस क्षेत्र में रहा और वो यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो करनाल लोकसभा क्षेत्र है उसमें 3 जगह कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। उसके बाद एक हल्का ऐसा रहा जहां कांग्रेस की बुरी हार हुई और वो 5वें स्थान पर रही। और इसके अलावा जो है करनाल और घरौंडा और उसके बाद पानीपत शहरी, इन क्षेत्रों में वो दूसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि करनाल में 33% से ज्यादा जो है कांग्रेस पार्टी ने गेन किया। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव पूर्व जो विधानसभा के स्पीकर, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और जिनके पिताश्री इस करनाल की धरती से 4 बार सांसद बने, पंडित चिरंजी लाल शर्मा, उनके बेटे जो है कुलदीप शर्मा, उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा और कुलदीप शर्मा ने भी 2,55,452 वोट प्राप्त करके वो दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि उनकी हार बहुत बड़ी हुई, वो 6,56,142 वोटों से हारे, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब इसके पैरेलल हम बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की, और जब मैं उसके आंकड़े आपके बीच में रखूंगा तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जब मुख्य चुनाव हुआ तो एक सीट पर जीतने में कामयाब हुई थी और वो सीट थी आदमपुर की, जहां से कुलदीप बिश्नोई जीते। उन्होंने 63,693 मत प्राप्त किए। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार सहित भारतीय जनता पार्टी में हैं और अब आदमपुर की सीट पर उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के विधायक हैं, तो लिहाजा ये बिल्कुल खाली हो चुका है, कांग्रेस के लिए यहां खालीपन है। इसके बाद बात करते हैं नलवा की। नलवा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दी, रणधीर सिंह पनिहार, उनको 37,851 मत मिले और ये सीट एक जिताऊ सीट थी कांग्रेस की, लेकिन ये प्रत्याशी के कुछ एक गलतियों और कुछ एक कमियों की वजह से कांग्रेस हार गई और कुछ जो इस क्षेत्र के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने भी उनकी मदद नहीं की, उन्होंने काफी खिलाफत की। इस वजह से वो चुनाव हार गए और उनको दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। लेकिन अब यहां से जो रणधीर सिंह पनिहार हैं वो भी बीजेपी में जा चुके हैं। लिहाजा नलवा और आदमपुर ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पूरी तरह से खालीपन है। उपचुनाव में जयप्रकाश जेपी ने आदमपुर से चुनाव लड़ा था, 50,000 से ज्यादा वोट उनको मिले, लगभग 52,000 के आसपास। लेकिन वो चूंकि इस क्षेत्र से नहीं संबंध रखते, उनका जिला भी कैथल में आता है, तो लिहाजा यहां इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को किसी नए और मजबूत चेहरे की आवश्यकता है और किसी भारी की बजाय अगर लोकल कैंडिडेट पर पार्टी दांव खेलेगी तो ही कुछ ना कुछ उनका बन सकता है। अब बात करते हैं, ये दोनों हलके कांग्रेस के लिए पूरी तरह से खाली हैं, जिनको टिकट दी वो दोनों बीजेपी में जा चुके हैं। अब बात करते हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र की। ये हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 जो हलके हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के सबसे कम वोट हांसी में आए। ओम प्रकाश पंघाल को यहां से टिकट दी और उनको 3,468 मत मिले।
एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 3,468 मत मिले और वे 5वें नंबर पर रहे, बुरी तरह से हार हुई। फिर हम बात करते हैं बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। यहां से भूपेंद्र सिंह गंगवा को पार्टी ने टिकट दी, उनको मात्र 8,830 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे। उसके बाद बात करते हैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की। यहां से बलजीत सिंह सिहाग सिसाई गांव के सबसे बड़ा गांव, उनको टिकट मिली और वो बुरी तरह से हारे, उनको 8,245 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद बात करते हैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र की। यहां से बाला देवी खेदड़ को टिकट मिली है, कुमारी शैलजा का घरी हल्का भी है और उन्हीं की वो प्रत्याशी थी, उनको मात्र 11,573 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रही, बुरी हार नसीब हुई। इसके बाद बात करते हैं हिसार शहर की। यहां से रामनिवास राणा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा, उनको 33,843 मत मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। ये 7 हलके तो हिसार जिले के आते हैं हिसार लोकसभा में, और 2 हलके जींद का उचाना और भिवानी का बवानी खेड़ा। अब उनकी बात करते हैं। उचाना जो हलका है वहां से बलराम कटवाल, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, उनको बुरी हार नसीब हुई और उनको मात्र 4,972 वोट मिले और वो 5वें स्थान पर रहे। इसके बाद बात करें बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां से रामकिशन फौजी को कांग्रेस ने टिकट दी, वो दूसरे स्थान पर रहे, उनको 41,492 मत मिले। कुल मिलाकर के कहने का लबोलवाब ये है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कमजोर क्षेत्र है। हालांकि कुछ पूर्व विधायकों ने इसके बाद पार्टी जो पहले कांग्रेस में थे और टिकट कटने के बाद वो फिर आ गए, वो शामिल भी हुए हैं, लेकिन उसका कितना असर पड़ता है ये जो है भविष्य के गर्भ में है। इसके अलावा अगर हम देखें हिसार लोकसभा का ओवरऑल, तो कुल मिलाकर के 2 प्रत्याशी जो ठीक ठाक जिन्होंने वोट मिले वो दोनों बीजेपी में चले गए। हिसार और बवानी खेड़ा के जो 2 प्रत्याशी थे जिनको 30,000 से ज्यादा वोट मिले, इसके अलावा बाकी जितने कैंडिडेट थे उनको सभी को 10,000, 3,000 से और 11,000 के बीच में वोट मिले। 2 प्रत्याशी 5वें नंबर पर रहे, एक चौथे पर रहा, उसके अलावा 2 तीसरे नंबर पर रहे। ये बुरी हार हम कह सकते हैं कांग्रेस की। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई जो बीजेपी के आदमपुर से विधायक हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दी और उनको मात्र 1,84,369 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे और उनको 4,18,920 वोटों से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने हराया और बुरी तरह से हराया। और पहली बार ऐसा हुआ कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चौधरी भजनलाल का परिवार ब्रिजेंद्र सिंह के मुकाबले चुनाव बुरी तरह से हार गया था। अब अगर बात करें आज के सिनेरियो की, आज का सिनेरियो भी यही है कि करनाल में अगर कांग्रेस पार्टी किसी मजबूत चेहरे को टिकट देती है और किसी फ्रेश कैंडिडेट को टिकट देती है तो वो हिसार से भारी रहेगा। हिसार में भी अगर कांग्रेस को कुछ नया करना है, कुछ यहां कोई कारनामा करके दिखाना है, तो यहां कांग्रेस पार्टी को किसी नए चेहरे पर दांव लगाना होगा, किसी विश्वसनीय और मजबूत नेता को यहां से उतारना होगा, वरना कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहां से जैसा पिछले 4 चुनाव में यहां हो चुका है, 3 आम चुनाव और एक उपचुनाव में यहां से 3 नंबर पर कांग्रेस रही है, तो कहीं एक बार फिर से वो ना हो जाए। क्योंकि जो बड़े चेहरे जिनका आज टिकट के लिए नाम चल रहा है वो सब घिसे पिटे नेता हो चुके हैं, लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। कईयों की जो टिकटें भी कट चुकी थी आज वो एमपी की टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हिसार और करनाल में कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाती है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। लिहाजा इतना कहना तो बिल्कुल कहा जा सकता है स्पष्ट शब्दों में कि हरियाणा प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे कमजोर सीट आज के दिन भी हिसार लोकसभा है। यहां कांग्रेस पार्टी के पास 9 के 9 हलकों में कोई विधायक नहीं है। यहां पार्टी लगातार 4 चुनाव में तीसरे नंबर पर रह चुकी है। यहां विधानसभा के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को 3-3, 5-5, 8-8 हजार वोट आए हैं और उसके बाद भी कोई बहुत लंबा चौड़ा यहां पार्टी का सिस्टम आज भी नहीं दिखाई देता।
लिहाजा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हिसार लोकसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी बात बन पाएगी। और एक और विशेष बात यह है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में जब तक कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं जीतेंगे, जब तक लोकसभा चुनाव में हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी को सम्मानजनक वोट नहीं मिलेंगे, तब तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के चांस भी बहुत कम हैं। हमारी नजर हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।